हेलो, मेरा नाम है आभा और मैं अपने चैनल आभा दीप पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक की समरी कर रही हूँ, जिसका 2 पार्ट आप देख चुके हैं। आज मैं तीसरा पार्ट इसके लिए आपको बताऊंगी। इसमें हम देखेंगे इस थर्ड पार्ट में कि हम सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज कैसे कर सकते हैं। यानी अपने अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करें, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कैसे करें, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए कैसे करें। तो और भी बहुत सारे जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, अपनी लाइफ की जो एक गुणवत्ता है ना, जीवन की गुणवत्ता है, उसको बढ़ाने के लिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो आज हम इसी कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सबकॉन्शियस हेल्प्स टू मेक वेल्थ, यानी वेल्थ क्रिएट करने में सबकॉन्शियस हमारी कैसे हेल्प करता है, या सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके हम वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। वेल्थ का मतलब समृद्धि। देखिए, समृद्धि और सैलरी 2 अलग अलग चीजें होती हैं। सैलरी समृद्धि नहीं होती। समृद्धि बहुत बहुत ऊपर का कंसेप्ट है ये। समृद्धि का मतलब होता है आपके जीवन के सभी पक्ष बहुत ही बैलेंस्ड हैं। आपका पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सब में बहुत अच्छा बैलेंस है, सब में बहुत अच्छी हार्मनी है। इसको समृद्धि कहते हैं। और ये एक बार नहीं, ये लाइफ में हमेशा रिसीव होते रहने वाली चीज है। इसे वेल्थ कहते हैं। बुक में क्या बताया गया है वेल्थ के बारे में, मैं बताती हूँ आपको। Wealth is a subconscious conviction built into your mentality, the idea of wealth. The feeling of wealth produces wealth. Keep in this mind at all the time. देखिए, wealth क्या है? एक subconscious conviction है। Subconscious conviction का मतलब एक बहुत strong सोच, एक determination है आपका अपने लिए कि आपको wealth create करनी है अपने लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में समृद्धि चाहिए। यानी जो भी आपकी सैलरी है, चाहे वो जितने भी डिजिट की हो, उससे आप संतुष्ट नहीं है। आप उससे आगे भी बहुत कुछ अपने जीवन में चाहते हैं। और वो चाहना कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छी बात है। तरक्की चाहना, अपनी लाइफ के हर पक्ष को समृद्ध करना, वो गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समृद्ध होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ, सोसाइटी में ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से कुछ पैसे कमाए हैं। तो उनको देख के लोगों को लगता है कि नहीं, पैसे कमाना या समृद्धि पाने का मतलब गलत काम करना होता है, और हम तो गलत कर नहीं सकते। तो बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लोग गलत होते हैं सिर्फ समृद्धि उन्हीं के पास होती, नहीं। जो लोग अच्छे होते हैं, जो सही काम करते हैं ना, उससे भी समृद्धि आती है घर में। ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये सच है। आप सही काम करिए, आप पॉजिटिव रह के काम करिए, देखिए समृद्धि जरूर आपके घर में आती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये मैनिफेस्ट जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है ना कि जैसे सोसाइटी में ये एक थॉट बन चुका है और बहुत स्ट्रांगली प्लांट हो चुका है कि नहीं, जो लोग खराब होते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, पैसे उन्हीं के पास होते हैं, समृद्धि उन्हीं के पास होती है, खुशी उन्हीं के पास होती है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसको रिप्लेस करने की बहुत जरूरत है। तो वेल्थ जो है वो एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है। पहले आप अपने आप को विश्वास तो दिलाइए, पहले आप डिटरमाइन तो होइए, अपने माइंड में इस थॉट को प्लांट तो कीजिए कि आपको वेल्थ चाहिए। और वेल्थ और सैलरी में फर्क भी आपको पता होना चाहिए। सैलरी जितने भी डिजिट की हो, वो वेल्थ कभी नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी सैलरी होती है। जब आप इस सबकॉन्शियस कन्विक्शन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली प्लांट करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ही रास्ते दिखाता है कि आप ऐसा क्या करें जिससे वेल्थ क्रिएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $1 मिलियन कमाना चाहते हैं और ये वाइब्रेशन को प्लांट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते दिखाएगा कि आप क्या क्या एक्शन लें, आप कैसे काम करें कि आप $1 मिलियन को कमा पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बुक में है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Envy and jealousy are stumbling blocks to the flow of wealth. यानी जलन और दुश्मनी की भावना जो होती है, वो जो वेल्थ होती है, उसमें ना सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगर आप जलते हैं किसी दोस्त या किसी के रिलेशन में, अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, तो उससे अगर आप जलते हैं, उसकी तरक्की से आप जलते हैं, उसकी समृद्धि से जलते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है, ये नेगेटिव वाइब्रेशन आपके जीवन में
जो समृद्धि आने के रास्ते हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट होती है। द जॉयज इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, दूसरों की खुशी में खुश होइए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग को बचपन से सिखाया भी जाता है कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है कि जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, तो हम हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस को अपने सबकॉन्शियस में फीड करते हैं। और जब हम अपने लिए हैप्पीनेस के वाइब्रेशन को सबकॉन्शियस में फीड करते हैं तो एक दिन वो मैनिफेस्ट होता है और हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरे की खुशी में खुश होइए। और दूसरे की खुशी में, समृद्धि में अगर आप जलते हैं और अगर आपको बड़ा उससे अफसोस होता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो खुश है ही है, बिगड़ेगा आपका, क्योंकि आप इस नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से अपने जीवन में समृद्धि आने के रास्ते बंद कर रहे हैं। इसलिए खुश रहिए, दूसरों की खुशी में खुश रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा पॉइंट है सक्सेस इन द लाइफ। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए होती है। अब सक्सेस का मतलब सबके लिए बहुत अलग अलग होता है। कुछ के लिए बैंक अकाउंट उनका सक्सेस होता है, कुछ के लिए उनका करियर उनका सक्सेस होता है, कुछ के लिए अपने ड्रीम्स को फॉलो करना सक्सेस होता है, कुछ के लिए अपने इंटरेस्ट का काम करना सक्सेस होता है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। तो देखते हैं बुक में सक्सेस के लिए क्या कहा गया है। सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग, मतलब सक्सेस का मतलब होता है सक्सेसफुली रहना। When you are peaceful, happy, joyous and doing what you love to do, you are successful. यानी जब आप पीसफुल यानी शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, खुश रहते हैं, जॉयस रहते हैं, तो इसे कहते हैं एक सक्सेसफुल लिविंग। यानी आपने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। और इम्पोर्टेंटली आपको जो करने से खुशी मिलती है अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। तो ये होता है सक्सेस का मतलब, ना कि सिर्फ बैंक अकाउंट भरना और उसके लिए दिन रात मेहनत करना। और दिन रात पता है एक जरूरत से ज्यादा भी जब आप मेहनत करते हैं या किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस लेते हैं ना, वो भी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो होता यह है कि आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है वो उतना नहीं आता, वो आउटपुट उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा ये हो रहा है कि सबकॉन्शियस में वही डाउट, वही फियर, यही प्लांट हो रहा है, वही स्ट्रेस यही प्लांट हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। सो अ सक्सेसफुल मैन पॉजेस ग्रेट साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत गहरे तरीके से वो मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक उनके अंदर समझ होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, यानी जो बहुत पीसफुल हैं, जो बहुत हैप्पी हैं, जो बहुत जॉयस हैं, ऑब्वियस है जो इंसान इतना पॉजिटिव है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, वो आध्यात्मिक रूप से यानी स्पिरिचुअल रूप से भी उसकी जो समझ है ना वो बहुत गहरी होगी, बहुत अच्छी होगी, यानी बहुत पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है जो सक्सेसफुल है तो वो जब तक पॉजिटिव नहीं होगा वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए वो मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर बहुत समझदार होते हैं, यानी बहुत पॉजिटिव होते हैं। तभी तो पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करते हैं, उसको अपनी पॉजिटिविटी से स्ट्रेंथन करते हैं और फाइनली सक्सेस को अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। एंड अ सक्सेसफुल मैन इज नॉट सेल्फिश, हिज मेन डिजायर इन लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। जो सक्सेसफुल इंसान है ना वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, यानी कभी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो ह्यूमैनिटी की यानी दूसरे लोगों की मदद कर पाए। देखिए ऐसा होता है जब आप अपनी मेहनत से, अपनी पॉजिटिविटी से कुछ अचीव करते हैं ना, तो आपके सामने या आपके पास कोई भी मदद के लिए आता है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं। आपको पता है कि स्ट्रगल करना, मेहनत करना, पॉजिटिव रहना क्या होता है। तो अगर आपके पास कुछ है और कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आप जरूर उसकी मदद करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। तो ये हुई सक्सेस की बात। अब हम बात करते हैं चूज हैप्पीनेस बाय सबकॉन्शियस माइंड। अब ये हैप्पीनेस क्या है? देखिए
बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे मेरे पास बहुत बड़ा घर हो जाए ना तब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, अरे मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए ना तब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। यानी जब तक घर नहीं होगा आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आपको फलाना नौकरी नहीं मिल जाएगी आप खुश नहीं रहेंगे। तो सारी जिंदगी तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, तो जब तक वो मिलता नहीं रहेगा तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। सारी जिंदगी कैसे गुजार देंगे? नहीं, अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब है लेकिन ये उल्टा ही काम करता है। जो आप चाहते हैं आप खुश रहिए और देखिए वो खुद आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारे मन की ना एक दशा है। ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं। कुछ के मिल जाने से ना वो खुशी कुछ देर की होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार लेके आए, नहीं अपनी ड्रीम कार लेके आए, तो जब आप लेके आए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीना, उसके बाद ना आप यूज टू हो जाते हैं उसके लिए। तो फिर वो जो खुशी वाली चीज है, खुशी वाला वाइब्रेशन है, वो स्लो हो जाता है। तो खुशी जो है वो किसी सामान से नहीं आती, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जब आपसे मिलेंगे कंप्लेन ही करते रहेंगे। और आपको भी लगता है यार इसके पास इतना सब कुछ है, फिर भी जब देखो तब कंप्लेन करता रहता है। और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सीमित साधन है, लेकिन उनसे जब भी आप मिलेंगे ना वो बहुत खुशी से आपसे मिलेंगे, बहुत खुश मिलेंगे आपको। और उनके लिए भी आप सोचेंगे कि इतनी परेशानी में है ये, फिर भी इतना खुश है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम चूज करते हैं। खुशी किसी चीज से एसोसिएटेड नहीं है, किसी आउटर वर्ल्ड या मेटेरियलिस्टिक चीजों से ना एसोसिएटेड नहीं है। ये आपके मन की एक दशा है। अगर आप खुश रहना चूज करते हैं तो आप खुश रहेंगे। आपके पास क्या है, कितना है, वो सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं। सो by constantly dwelling on thoughts of fear, worry, anger, hate and failure, you will become very depressed and unhappy. Remember, your life is what your thought make of it. देखिए, अगर आप constantly fear के, worry के, anger के, hate के, failure के thought के बारे में सोच रहे हैं और आपके दिमाग में यही चल रहा है तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। ऑब्वियस है, भले आपके अकाउंट में चाहे जितने पैसे हों, आप कभी खुश नहीं रह सकते उससे। सो आपकी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे आपके थॉट्स होते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं इससे खुशी नहीं आती, इसका खुशी से कोई भी लेना देना नहीं। बहुत अजीब है सुनने में लेकिन ये सच है, इसका खुशी से कोई लेना देना नहीं। खुशी एक थॉट है, एक चॉइस है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो हम चुनते हैं अपने लिए। सो यू मस्ट सिंसियरली डिजायर टू बी हैप्पी, नथिंग अकम्प्लिश्ड विदाउट डिजायर्स। Desire is a wish with wings of imagination and faith. You must sincerely desire to be happy. यानी आपको खुश रहने के लिए सिंसियरली यानी गंभीरता पूर्वक ये डिजायर करना पड़ेगा, ये चाहना पड़ेगा कि आप खुश रहना चाहते हैं, यानी आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। डिजायर इज अ विश विद विंग्स ऑफ इमेजिनेशन। जब आप डिजायर करते हैं तो आप इमेजिन करते हैं, और जब इमेजिन करते हैं वो प्लांट होता है और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। सो इस तरीके से आप खुश रहना चूज कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सब कुछ चूज ही तो करते हैं, हमारा कॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारी ड्रेसेस, हमारा पार्टनर, हमारी जॉब, हमारा करियर, हमारा इंटरेस्ट, हम सब कुछ चूज ही तो करते हैं। तो खुशियों को क्यों नहीं चूज करते हैं? खुशियों को क्यों किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ये आएगा तभी खुश होंगे और ये नहीं होगा तो खुश नहीं होंगे? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आजकल जो सोसाइटी में बहुत लोगों को पता नहीं क्या किस तरीके का थॉट प्रोसेस हो गया उनका, कि वो जब भी उनकी लाइफ में कोई अगर उनको धोखा देके जाता है या उनको कोई छोड़ के चला जाता है या किसी भी वजह से उनका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाता, तो इसको वो इतना ज्यादा इस नेगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस में प्लांट कर लेते हैं कि वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और उनको साइकियाट्रिस्ट तक की नौबत आ जाती है, उनको डिप्रेशन की दवाओं तक की नौबत आ जाती है। क्यों इतने वीक हो जाते हैं लोग? अरे जिसको जाना था गया, कोई बात नहीं, थोड़े दिन तकलीफ होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस करिए, मजबूत बनिए और आगे खड़े होइए और मूव ऑन करिए। क्यों उस चीज को बार बार अपने सबकॉन्शियस में इतना प्लांट कर लेना कि वो आपको डिप्रेशन तक लेके जाए? सोचिएगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी चीज के लिए ऑब्सेशन, इससे ज्यादा घातक और कोई चीज नहीं होती आपके लिए। ये एक ऐसी तलवार होती है ना जिससे आप खुद को अंदर ही अंदर काटते रहते हैं, मूव ऑन ही नहीं करना चाहते।
ये बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा सोसाइटी में फैलती जा रही है। कुछ लोग तो मोबाइल के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इतना ऑब्सेशन, और वो कितने नेगेटिवली आपको प्लांट हो रहा है और आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। सो प्लीज किसी भी चीज के लिए, चाहे कोई इंसान हो, सामान हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज के लिए इतना ऑब्सेस्ड मत होइए कि अगर वो आपकी जिंदगी में ना रहे तो इससे आप खुद को डिस्ट्रॉय कर लें, आप खत्म होने लगे। किसी भी चीज से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रे करना, पॉजिटिव रहना। चलो, हम लोग को सिखाया जाता है ना बचपन से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे कोई आपकी जिंदगी में है या नहीं है, ये चला गया बहुत अच्छा हुआ, यूनिवर्स ने बचा लिया है आपको। आप इस तरह से सोचिए, अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया है ना, या कोई रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, हो सकता है यूनिवर्स ने आपको आगे आने वाली तकलीफों से बचा लिया है। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते? बार बार उसी चीज, नेगेटिव चीजों को प्लांट करना, उसी दुख को महसूस करना और बार बार अपने आप को उस चीज के लिए तकलीफ देते रहना जो बीत गया है ना आपकी लाइफ से, चाहे जैसा हो, उसको मन से गुजर जाने दीजिए, उसको मन पे मत रोकिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्लिनजिंग कहते हैं, इसी को मेंटल ब्लॉक कहते हैं, जब हम किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन को या फीलिंग को या एक्सपीरियंस को अपने मन पे रोक लेते हैं। ये मेंटल ब्लॉकेज होता है जो आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करता है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को और सक्सेस को, हर चीज को आने से रोकता है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, हर नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लीजिए। उसको ना, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने पास होना चाहिए। आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी इंसान के पास नहीं होना चाहिए, किसी सामान के पास नहीं होना चाहिए, आपके दिल और आपके दिमाग के पास भी नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल आपके अपने पास होना चाहिए। देखिए, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी मन स्थिति, आपकी परिस्थिति, कोई भी रिश्ता, चाहे जो भी कुछ है, वो आपसे जुड़ा है, वो आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है। आप इन सबसे एक अलग आइडेंटिटी है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ अपना दिमाग नहीं है, दिमाग आपका है, आप दिमाग के नहीं है। मन आपका है, आप मन के नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल करिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। तो इसी तरह आप अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर बनिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। जब आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी यथास्थिति, आपकी परिस्थिति, सब कुछ आपके हिसाब से काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो जरूर पढ़िए ये बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत शानदार बुक है। ये इतनी शानदार बुक है कि इसको 3 एपिसोड्स में या 3 वीडियोस में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, उन्हें हो सकता है इससे कुछ मदद मिल जाए। कुछ नहीं, डेफिनेटली मदद मिलेगी। वो जरूर सोचेंगे नए तरीके से और नए तरीके से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करेंगे, प्लान करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।